शब्द उतने ही बाहर निकालो जिन्हें यदि वापस भी लेना पड़े तो कोई तकलीफ ना हो। वाणी का संयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक संकेत है कि प्रकृति तुम्हें झूठे और स्वार्थी लोगों से बचाना चाहती है। कई बार अकेले रह जाना ही सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि यही समय तुम्हें खुद को समझने का अवसर देता है। लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, लेकिन यह कभी नहीं सोचेंगे कि तुम किस दौर से गुजरकर वहां तक पहुंचे हो। यह संसार परिणाम को देखता है, लेकिन प्रक्रिया को नहीं। इसलिए संघर्ष करते समय किसी की परवाह मत करो, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से बेहतर होता है। रिश्ते जब जबरदस्ती निभाए जाते हैं तो वे सिर्फ बोझ बन जाते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। किसी ने पूछा, सब जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, बस यह देखना चाहता हूं कि लोग अपने मतलब के लिए कितना गिर सकते हैं। जीवन में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। यह मत पूछो कि लोग तुम्हें क्यों चोट पहुंचाते हैं, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उन्हें अनुमति क्यों दे रहे हो। कोई भी तुम्हें तब तक तकलीफ नहीं दे सकता जब तक कि तुम उसे इसकी इजाजत ना दो। किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। स्नेह को जब तक प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए तब तक वह सुंदर होता है, लेकिन जब उसे मजबूरी समझ लिया जाए तब वह खत्म हो जाता है। जीवन में सदा सुख ही मिले यह दुर्लभ है। जिसे हर समय खुशी मिलती है वह असली आनंद को पहचान ही नहीं सकता। इसलिए कठिनाइयों को भी स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। गैरों के शब्दों की परवाह कौन करता है? सबसे ज्यादा चोट केवल अपनों की बातें ही देती हैं। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है केवल उनकी राय की परवाह करो। बाकी दुनिया केवल तमाशा देखने के लिए खड़ी होती है। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह तुम्हें स्वयं को समझने, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने और आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से घबराते रहोगे तब तक तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। इसलिए जीवन में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह अपने आप चला जाएगा। जान खतरे में थी, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में दोस्ती और कृतज्ञता का भाव जाग उठा। वह जानता था कि तोते ने उसकी कितनी मदद की थी, और अब उसकी बारी थी कि वह अपने दोस्त को बचाए। यह सत्य है कि जब हम किसी के साथ सच्चे दिल से रिश्ता रखते हैं तो संकट में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सांप ने तुरंत शिकारी की ओर रुख किया और अपनी बची खुची ताकत बटोरी और तेजी से शिकारी के पैर को काट लिया। यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त कभी पीछे नहीं हटते, वे हमेशा एक दूसरे के लिए खतरे को मोल लेते हैं। शिकारी दर्द से कराहने लगा और उसका ध्यान तीर से हट गया। आखिरकार तीर गलती से गिद्ध की ओर चला गया और गिद्ध वहीं गिर पड़ा, जिससे तोता और उसकी पत्नी की जान बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त संकट के समय हमेशा साथ होते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो अनजाने में ही हम बड़े परिवर्तन लाते हैं। इंसान इतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों और हमारी सफलता का निर्धारण करती है। इसलिए सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। कभी भी किसी को अपनी अच्छाई की सजा मत समझो, क्योंकि जो आपके दिल की कद्र नहीं करता वह अंततः खुद को खो देता है। मनुष्य के लिए बुरी संगत कोयले के समान है। गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काले कर देती है। संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुननी चाहिए। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होंठ। जो दूसरों की मदद करता है वही असल में ईश्वर का कार्य करता है और वही सच्चा पूज्य है। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है,
लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो प्यार और विनम्रता से निभाए जाते हैं और जो हमें कभी नहीं छोड़ते। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि नया दिन नई उम्मीदें और नई ऊर्जा लेकर आता है। इसी तरह हर दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत माने और जीवन के हर पल का मूल्य समझें। यह संसार ऐसा है कि हर मनुष्य चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी सराहना करें, उसे सर आंखों पर बैठाएं। पर सत्य यह है कि यह अभिलाषा अक्सर तब पूरी होती है जब मनुष्य इस संसार से विदा ले चुका होता है। जब वह मौन हो जाता है तब उसकी अच्छाइयों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन मैं कहता हूं, प्रशंसा की इच्छा में जीवन मत जियो, क्योंकि सच्चा जीवन वह है जो तुम्हारे अंतरात्मा को संतुष्ट कर सके, न कि केवल बाहरी तालियों को। वक्त स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन यह वो आईना है जो हर चेहरे की असलियत, हर रिश्ते की गहराई और हर भावना की सच्चाई उजागर कर देता है। यह समय ही है जो तुम्हें बताता है कि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे केवल परिस्थिति के साथी हैं या आत्मा के। अपनापन जताना सरल है, हर कोई कर लेता है, लेकिन जो अपने होते हैं वे कठिन समय में बिना कहे, बिना दिखाए चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। दृष्टिकोण ही जीवन का अंतर तय करता है। यदि तुम इस जीवन की सीमाओं को दुख की निगाह से देखोगे तो हर सुबह तुम्हें थका देगी, लेकिन यदि तुम इस यात्रा को एक अनमोल अवसर मानो तो हर रात की गहराई में भी एक नया सवेरा जन्म लेगा। 2 दिनों के बीच एक रात होती है, यह जीवन का संतुलन है। लेकिन 2 रातों के बीच का एक दिन, यह तुम्हारी आशा है, तुम्हारा अवसर है। जहां कुछ लोग हर अंधेरे को अंतिम समझ लेते हैं, वहीं कुछ उसी अंधेरे में एक नया रास्ता खोज लेते हैं। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें भीतर से तोड़ देती हैं। तुम सोचते हो क्यों हुआ यह सब, लेकिन यही घटनाएं तुम्हें उन सच्चाइयों से मिलवाती हैं जिन्हें तुम सहजता में कभी नहीं जान पाते। दुख तुम्हारे अहंकार को गलाता है और तकलीफ तुम्हारी चेतना को पैना करती है। जब तुम रोते हो तब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे सत्य से स्पर्श करती है। कभी किसी की जुबान पर भरोसा मत करना, क्योंकि शब्दों के पास चतुरता होती है पर सत्य नहीं। दृश्य मौन होता है पर वह झूठ नहीं बोलता। जो तुम्हें देख रहा है वह बहुत कुछ कह रहा है, इवन इन साइलेंस। जो आंखें अवहेलना से झुकती हैं और जो व्यवहार दूर हटने लगता है, वही तुम्हें उस मनुष्य के भीतर के भावों का सच बताता है। जो केवल शब्दों में अपनापन जताते हैं वह अवसरवादी होते हैं, और जो व्यवहार में साथ निभाते हैं वे तुम्हारे सच्चे स्वजन होते हैं। और याद रखो, जो बार बार तुम्हारे सामने कड़वे बोल बोले, जो तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। सच्चा शुभचिंतक वह होता है जो आवश्यक बातों को प्रेम से कहे, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को छुए बिना तुम्हें सही मार्ग दिखाए। कटुता में अगर अहंकार है, यदि उसमें तिरस्कार है, तो वह मार्गदर्शन नहीं, वर्चस्व है। और वर्चस्व की भाषा में मित्रता नहीं, बस स्वार्थ होता है। यदि कोई तुम्हारी तमीज को भूल जाए, तुम्हारी गरिमा का सम्मान न करे, तो समझ लो वह मनुष्य तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। जिसने सम्मान खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। और तुम भी अपनी गरिमा बनाए रखो, भले ही सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को न समझे, क्योंकि जो स्वयं अपनी भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता वह किसी भी संबंध को स्थिर नहीं रख सकता। याद रखो, इस संसार में अंततः तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। शब्द बिखर जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मगर तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा धैर्य ही वह दीपक है जो हर अंधेरे में तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करता है। मनुष्य जब स्वयं गलतियों से गुजरता है तभी उसे उनके वास्तविक अर्थ का बोध होता है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना सरल है, लेकिन जब वही गलती हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब समझ आता है कि न्याय और सहानुभूति के बीच कितना गहरा अंतर है। जीवन बार बार यही सिखाता है कि लोग हमारी कमजोरियों से नहीं, हमारी क्षमताओं से डरते हैं। तुम्हारे भीतर जब कोई विशेषता उभरती है, जब तुम थोड़ा अलग, थोड़ा बेहतर दिखने लगते हो, तभी समाज की आंखों में ईर्ष्या का धुआं भरने लगता है। और तब कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी तुम्हारा था, वो रिश्ते, वो मित्रता, वो अपनापन,
सब धीरे धीरे खिसकने लगता है। आज के समय में रिश्ते भी लाइसेंस की तरह हो गए हैं, पैसे और सुविधा के आधार पर चलने वाले। जिनके पास साधन नहीं, उनके लिए संबंध भी बोझ बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्तों में कभी धोखा नहीं होना चाहिए। वे आत्मा की शुद्ध अभिव्यक्ति होते हैं, किसी सौदे का माध्यम नहीं। कई बातें इंसान को तब समझ में आती हैं जब वह स्वयं उन स्थितियों से गुजरता है। कोई भूखा व्यक्ति ही भोजन का मूल्य समझ सकता है, कोई टूटा हुआ दिल ही भरोसे की कीमत जानता है। इसलिए अपने अनुभवों को नकारो मत, उन्हें संजो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाएंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेंगे और तुम्हें दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की शक्ति देंगे। वास्तविक पहचान कपड़ों से नहीं, नीयत और सोच से होती है। बाहर का आवरण चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, अगर भीतर स्वार्थ और छल भरा हो तो वह सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। और यदि कोई तुम्हें नहीं समझ पाया तो बार बार उसे समझाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सच्चाई को केवल वही पहचान सकता है जो स्वयं सच्चा हो। इसलिए यदि जीवन तुम्हें जख्म देता है तो उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी ताकत बना लो। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया वह एक नया उजाला ला सकता है, यदि तुम उसे अपनी आंखों की चमक बना लो। टूटे हुए दिल केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं, वे तुम्हारी सबसे सुंदर कहानियों की शुरुआत हो सकते हैं। तुम बस चलते रहो। अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, यह कोई कल्पना नहीं, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर तूफान के बाद एक शांत मौन उतरता है और वह मौन तुम्हें भीतर से नया कर देता है। तुम उस वृक्ष की तरह बनो जो आंधी में झुकता तो है पर गिरता नहीं, जिसकी जड़ें मिट्टी में नहीं, धैर्य और विश्वास में होती हैं। पतझड़ का मौसम उसे हरा होने से नहीं रोकता, बल्कि उसे और अधिक जीवंत होने की प्रेरणा देता है। तुम भी वही बनो, हर छिन जाने के बाद और अधिक समृद्ध, हर हार के बाद और अधिक अडिग। और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम्हारी मजबूती देखकर चकित रह जाएंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि जिसने सब कुछ अकेले सहा, उसने ही सबसे आगे निकल कर दिखाया। क्योंकि असली जीत वही होती है जो टूटने के बाद खड़े होकर अर्जित की जाए। ऐसी जीत जिसमें आंसुओं की चमक हो, जख्मों की गरिमा हो और धैर्य की महिमा हो। और जब तुम ऐसी जीत प्राप्त करोगे, तब तुम्हें किसी प्रमाण, किसी सराहना की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी गाथा बन जाएगा। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा बाहर मत जाना, कहीं गुम हो जाओगे। आज जब हम इतने दूर हो गए हैं तो सच में खुद को खोने का एहसास होता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन धूर्त व्यक्तियों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद आपको लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते मुझे अब अच्छे नहीं लगते। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हमें वापस दे सके। जो भी काम शुरू करना है वह आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ सहना और झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है। अकेलापन एक सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन वह हमें अपनी असलियत से रूबरू भी कराता है। जिनके सपनों में जान होती है वही अंत में सफल होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन अपने सपनों के साथ होना चाहिए, न कि केवल सपनों के पीछे। सफलता केवल बातों से नहीं, बल्कि रातों के संघर्ष से मिलती है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा कभी न रखना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। खुद को जानना, खुद को समझना और खुद बनना,
जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि आंधियां पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन केवल वे पेड़ बचते हैं जिनमें झुकने की ताकत होती है। हर दर्द, हर चुभन हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक पल में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इस संसार में कीमत प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास की होती है। प्रेम यदि सच्चा हो तो उसमें शर्तें नहीं होती, और विश्वास यदि गहरा हो तो उसमें शक की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जो सच्चे भावों की कद्र नहीं करता, वह स्वयं अपनी पहचान खो देता है। मैं किसी को सम्मान दूं और वह अपनी असली प्रवृत्ति न दिखाए, ऐसा संभव नहीं। जो नसीब में लिखा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, तुम्हारे जीवन से चला ही जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाएगा। यदि यह संसार इतना सुखद होता तो जन्म लेते ही रोना न पड़ता, और यदि यह इतना दुखद होता तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न होती। जरूरी नहीं कि तुम हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब सामने वाला विश्वासघात करता है तब तुम्हें अपने महत्व का आभास अवश्य होता है। समय जब न्याय करता है तो किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। जीवन में ऐसा जियो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे रहते ही समझें। यदि तुम चुप रहना सीख जाओगे तो संसार की बहुत सी असलियत तुम्हें दिखाई और सुनाई देगी, क्योंकि मौन सबसे बड़ा ज्ञान है। मोहब्बत की गहराइयों में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाए तो गैरों से कोई शिकायत नहीं रहती। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, और फिर देखो तुम जीवन में कितने शांत और सुखी रहोगे। क्योंकि यह संसार छल का खेल है। यहां चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी जीवन भर प्रकाश फैलाती है। याद रखो, एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच ही दूषित होती है। भीड़ में वे ही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपने चरित्र और कर्मों से अपनी पहचान बनाई होती है। अतः सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में यही तुम्हारे साथ रहेगा। जब किसी रिश्ते में दरारें गहरी हो जाती हैं तो वे केवल सतह पर नहीं, बल्कि आत्मा तक दिखाई देने लगती हैं। जब प्रेम भीतर तक टूटता है तो वह केवल दिल नहीं, बल्कि पूरी आत्मा को घायल कर देता है। इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी से नफरत करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बोलना सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग समझते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गलत समय पर बोले गए शब्द गहरे घाव छोड़ सकते हैं, और सही समय पर बोले गए शब्द किसी को संवार भी सकते हैं। इसी कारण मौन भी एक शक्ति है, और उसे धारण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही बात कहना। अब तो खुशी भी डराने लगी है, क्योंकि यह विश्वास ही नहीं रहा कि यह खुशी स्थायी होगी या इसके पीछे कोई अनकही कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुभव यही सिखाते हैं कि जीवन में जो भी आता है वह एक परीक्षा की तरह होता है। देर से ही सही, लेकिन समय के साथ सब कुछ समझ में आ जाता है। कौन अपना है, कौन पराया है, यह पहचानने में समय लगता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब स्पष्ट हो जाता है। जो लोग अपने होने का दिखावा करते हैं, वे भी वक्त आने पर अपनी असली पहचान उजागर कर देते हैं। रिश्तों को संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब वे बिखरते हैं तो उन्हें समेटने वाले कम और उनमें आग लगाने वाले अधिक होते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जो तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे विरोध में हैं वे छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने संबंधों की कीमत समझो और उन्हें निभाने का प्रयास करो, क्योंकि जब रिश्ते टूट जाते हैं तो केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि जीवन का
एक महत्वपूर्ण भाग भी खो जाता है। जिस दिन इस संसार से विदा लोगे तब अपने साथ एक पेड़ लेकर जाओगे, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति ही है। यह पृथ्वी तुम्हें बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में उसे कुछ देना भी तुम्हारा कर्तव्य है। प्रकृति का आरण चुकाने का यही तरीका है कि जीते जी 2 पेड़ तो लगा ही दो। जो इस धरती पर प्रेम करता है उसे अपनी विरासत में हरियाली छोड़कर जाना चाहिए, न कि उजाड़। रोना केवल उसके सामने चाहिए जो आंसू गिरने के दर्द को समझ सके, और दुआ केवल उससे लेनी चाहिए जो दिल से दुआ देने की शक्ति रखता हो। रिश्ता भी उसी के साथ रखना चाहिए जो उसके मोल को समझे। हर संबंध केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। जब किसी रिश्ते में सच्चाई और सम्मान नहीं होता तो वह केवल दिखावा बनकर रह जाता है। इंसान कभी भी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने ही लोग होते हैं। सबसे गहरी चोटें वही देते हैं जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को परखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा परीक्षा लेने से बचो, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल भरोसे पर ही जीते जा सकते हैं। शब्दों का चयन ही यह दर्शा देता है कि मनुष्य की सोच कितनी ऊंचाई पर है। भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं, यह चरित्र का आईना है। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो जो दूसरों के घावों पर मरहम रखे, न कि उनका अपमान करे। आगे बढ़ो, क्योंकि ठहराव केवल पत्थर के हिस्से में आता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें तराशने आई हैं। जो ठोकर से डर जाए वह मंजिल का सुख नहीं जान सकता। असली जीत उसी की होती है जो अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर खुद की पहचान बना लेता है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जरूरतों पर टिका साथ अक्सर सबसे पहले टूटता है। समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं, और आत्मसम्मान से किया गया त्याग सबसे बड़ा बलिदान बन जाता है। कुछ लोग पास होकर भी साथ नहीं होते। उनकी उपस्थिति केवल एक भ्रम है जिससे जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना बेहतर। और कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन उनकी जलन से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो दूसरों की रोशनी से परेशान होता है वह खुद कभी उजाला नहीं कर सकता। जिस पर ध्यान न दो वह हाथ से फिसलता ही है, फिर वह समय हो, अवसर हो या चाहने वाला। इसीलिए ध्यान वहीं दो जहां सच्चाई हो, स्थायित्व हो और आत्मिक जुड़ाव हो। जब तुम्हें जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझ आने लगे तब समझना कि तुम परिपक्व हो गए हो। जरूरतें हमें जमीन से जोड़े रखती हैं, जबकि इच्छाएं हमें भटकाती हैं। संतुलन वही है जहां तुम कम में भी संतुष्ट हो और अधिक में भी संयमित। अगर कोई तुम्हें केवल अपनी जरूरत के वक्त याद करता है तो बुरा मत मानो। मोमबत्ती की याद भी अंधेरे में आती है। इसका मतलब है कि तुम भरोसे के काबिल हो। जब कोई मुश्किल घड़ी में तुम्हारे नाम को याद करता है तो समझो कि तुमने अपने कर्मों से विश्वास अर्जित किया है। किसी का जमीर अगर झुकने का आदी बन जाए तो उसकी ताकत खोखली हो जाती है। स्वतंत्र सोच, आत्मसम्मान और विवेक यही वो स्तंभ हैं जिन पर जीवन की असली ऊंचाई टिकी होती है। आज के समय में यह सोचना कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा केवल एक आदर्श है जिसे हर कोई निभा नहीं सकता। पर फिर भी अच्छा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह भले तुरंत न लौटे, पर वो तुम्हें भीतर से इतना दृढ़ बना देता है कि कोई भी बुराई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कर्म करते चलो, परिणाम की चिंता मत करो। समय सबका मूल्य चुकाता है, और जो आत्मा से सच्चा है वह अंत में सबसे ऊंचा उठता है, चाहे रास्ता कितना भी अकेला क्यों ना हो। यह सच है कि आजकल इल्जाम भी तारीफों के लिबास में छिप कर आते हैं, और लोग अपने स्वार्थ के लिए शब्दों का खेल खेलते हैं। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि रिश्तों की अहमियत समझने वाला ही शब्दों की असल शक्ति को पहचानता है। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की मूल्य को समझ नहीं पाता वह शब्दों का क्या समझेगा। कभी भी अपने 4 दिन की ठाट बाट पर गुरूर मत करो, क्योंकि मुट्ठी भी खाली हो सकती है, और जब आप उस घाट तक पहुंचते हैं तो केवल आपकी सच्चाई और कर्म ही आपके साथ होते हैं। बहुत समय से कोई नया जख्म नहीं मिला है तो यह सोचो कि हमारे अपने कहां हैं। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे को समझने और सहयोग देने में है।
यदि आप खुद जैसा इंसान तलाशने की कोशिश करेंगे तो अंततः अकेले रह जाएंगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार होते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी गिराने वाले बन जाते हैं। अगर गिराने वाले अपने हों तो संभलने में समय लगता है, और जब आपको इनका सामना करना होता है तो आपको खुद को मजबूत बनाना होता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। खुश रहना सीखो, क्योंकि यह आदत अगर बन गई तो जीवन आसान हो जाता है। और जब कोई कहे कि आप बदल गए हो, तो इसका मतलब है कि आपने वह सब करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए था। असली बदलाव वही है जो आपके अंदर से आता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्यार और परिंदे दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आए तो तुम्हारे हैं, और अगर न लौटें तो वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। जो लोग तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करते हैं, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। मीठी बातें करने वाले हमेशा तुम्हारे हितैषी नहीं होते, इसलिए सावधान रहो। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही तुम्हें अंततः सच्चे सुख और शांति तक ले जाएगा। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें, और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई है। दूसरों की बातें चुभ सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो। वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। यह दौर बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी। बस तुम अपने भीतर की आग को शांत न होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है, जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा।